हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कंजूसी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मम्मी जी, कल पूजा का कुछ सामान लाने बाज़ार जाना है। सोच रही हूँ वहीं मेहंदी भी लगवा आऊँगी। पहला करवा चौथ है, मैं सब कुछ अच्छे ढंग से ही करना चाहती हूँ। अरे, मेहंदी लगवाने बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है? पैसे क्या मुफ्त के आते हैं मेहंदी लगवाने में? पैसे क्या खर्च करना? जैसे बने घर पर ही लगा लेना मेहंदी। पैरों पर मेहंदी ना भी लगाओगी तो चलेगा, पैरों में तो बस महावर ही लगा लेना। रंजना जी गुस्से में बोली अपनी बहू से और काम में लग गई। रितु का मन उदास हो गया। रंजना जी का हमेशा का यही आलाप रहता था, पैसे क्या मुफ्त के आते हैं। और इसी के चलते ना जाने कितनी बार रितु को अपनी ख्वाहिशों की बलि चढ़ाना पड़ता। रितु के पति देवांश पर घर की सारी जिम्मेदारी थी। घर का किराना, सब्जी, बिजली पानी का बिल, माँ बाबूजी की दवाई, तीज त्योहारों से लेकर घर में आने जाने वाले हर रिश्तेदारों के खर्चे पानी, सभी की जिम्मेदारी देवांश की ही होती। इसमें वह कभी रितु के लिए मन से कुछ ले आता था, कभी जरूरत पड़ने पर रितु अपने लिए कुछ मंगा लेती तो रंजना जी का मुंह बन जाता। उनके अनुसार बेटा सिर्फ परिवार के लिए ही खर्चा कर सकता था, पर पत्नी के ऊपर खर्चा करना फिजूल खर्च था। रितु को यही बात हमेशा ही अखरती थी कि देवांश के कंधों पर तो पूरा घर चल रहा है, पर अपनी पत्नी पर खर्च करना सबको बुरा लगता है। पूरी कमाई परिवार पर लुटाने के बाद भी माँ जी को संतुष्टि नहीं है। कभी कभी तो उसे लगता कि जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते हैं, उन्हें ना तो माँ बाप की चिंता है और ना ही इस घर में कोई जिम्मेदारी की। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। अच्छी नौकरी है, फिर भी ज़रूरत पड़ने पर हमेशा ही पैसों की तंगी का बहाना बना देते हैं। इससे अच्छा तो मैं भी जेठानी की तरह इनका ट्रांसफ़र करवा लूँ। पर हमारे बाद सास ससुर का क्या होगा? जैसे भी हो, हैं तो हम अपने ही। हम भी अलग हो गए तो इन्हें कौन देखेगा? यही सोच चुप रह जाती। पर हर बार रंजना जी की एक ही बात रितु को नहाते हुए भी परेशान कर देती। कितने महीनों से उसे करवा चौथ का इंतजार था कि ऐसा की वैसा करूंगी, ये पहनूंगी, ऐसे संवरूंगी। पर रंजना जी के आगे उसके सपने चूर चूर हो गए। एक और तो वो चाहती थी कि उनकी बहू अच्छी सजी संवरी रहे, जिससे उसकी आस पड़ोस के रिश्तेदार में बड़ाई हो, और दूसरी तरफ घर में इन्हीं सब चीज़ों पर किया गया खर्चा उन्हें बुरा लगता। आज रितु ने अपनी शादी वाला लहंगा पहना था, साथ में पूरे 16 श्रृंगार किया, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देवांश ने अपने हाथों से जब बालों में गजरा लगाया तो उसका चेहरा दमक उठा। आस पड़ोस की सारी देवरानियां और जेठानियों के बीच पूजा में बैठी रितु सबके आकर्षण का केंद्र थी। कोई रितु के लहंगे की तारीफ करता तो कोई उसके हाथों के मोतियों से जड़े कंगन की, तो कोई उसके झुमकों की। सभी बहुओं ने साथ में पूजा की। देवांश ने तोहफे के रूप में रितु को एक अंगूठी दी। रंजना जी सबके सामने तो कुछ न बोली, पर मन ही मन रितु से चिढ़ गई। बेटे से तो कुछ कह नहीं सकती थी, पर अब उनका स्वभाव रितु के प्रति कुछ ज़्यादा ही रूखा हो गया था। अब वो हमेशा ही उस पर नज़र रखती। जब भी कुछ भी लाने को कहती तुरंत टोक देती। इसकी क्या ज़रूरत है? इतना सब कुछ तो रखा है तेरे पास। देवांश का स्वभाव ऐसा नहीं था कि अपनी पत्नी के लिए चोरी छिपे कोई चीज़ लाता, इसीलिए जब भी कुछ लाता तो सबको पता चल ही जाता था। रितु का हमेशा सज सवर कर रहना देवांश को पसंद था, इसीलिए रितु हमेशा अच्छे ढंग से सज सवर कर रहती। बहू, देख रही हूँ आए दिन तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हर दूसरे दिन कभी क्रीम तो कभी पाउडर तो कभी नई साड़ी। तुम्हारा इतना फिजूल खर्ची हम नहीं उठा सकते हैं। अगर तुम्हारे इतने ही शौक हैं तो अपने मायके वालों से कहो कि हर महीने तुम्हारा खर्चा भेजें। मायके वालों की बात सुनते ही अब रितु से रहा ना गया। मम्मी जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ। आप ही मुझे अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाई हो। जब रहती यहाँ हूँ, खाती यहाँ हूँ, काम यहाँ करती हूँ, तो मायके वाले खर्चा क्यों उठाएं? और वैसे भी शादी के समय दहेज के रूप में एक मोटी रकम आप पहले ही ले चुकी हैं। अब आपका कोई हक नहीं है कि मेरे मायके वालों से खर्चे की मांग करें। सीधा साधा रहना तुम्हें आता ही कहाँ है? आए दिन ब्यूटी पार्लर का खर्च कौन उठाएगा? हमें देखो, आज तक कभी 1 रुपए भी खुद पर खर्च नहीं किया। मेरा खर्चा मेरे पति उठाते हैं, आप नहीं। जब मेरा खर्चा उठाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप कौन होती हैं खर्चे पर रोना रोने वाली? घर में आटा दाल से लेकर छोटी छोटी ज़रूरतें मेरे पति ही पूरी करते हैं। मेरे लिए कुछ लाते भी हैं तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर लाते हैं।
सभी ज़रूरतों के बाद अगर अपनी पत्नी पर कुछ खर्चा कर भी देते हैं तो इसमें बुराई क्या है। कहती हुई रितु खाने की तैयारी करने लगी। रंजना जी को इसके आगे कुछ बोला ही नहीं गया। माँ देखो ये शॉल कैसा लग रहा है, बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी ना इस शॉल की। देवांश आते ही बोला। रंजना जी चुपचाप देवांश और रितु को देखे जा रही थी। आज उन्हें अपने शब्दों पर ही शर्मिंदगी लग रही थी जो उन्होंने रितु को कहे थे कि खुद पर 1 रुपये भी खर्च नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।